पंचकूला पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन ने कहा कि बुधवार तक जेई के खिलाफ कार्रवाई न हुई तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी शैलजा की मौजूदगी में देंगे धरना। तो सुनते हैं बैठक में क्या हुआ और क्या क्या कहा। से आपको बताएंगे कि आज का हमारा मुद्दा क्या है, हमारा एजेंडा क्या है। तो मैं सबसे पहले चंद्रमोहन जी से गुजारिश करूँगा कि आज की मीटिंग का एजेंडा जो हमारा आज विषय है आपको बुलाने का इसके बारे में स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। आज हमने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया, कल हम सभी साथी एसपी मोहित आंगा जी से मिले थे। वो एक तरफा कार्रवाई ना करें, कार्रवाई दोनों तरफ होगी, कानून सब ये बराबर है। रोहित कुमार जो वहाँ गई है, उन्होंने हमारे दो इलेक्टेड पार्षद जगदीश चौधरी एवं पंकज जी बदसलूकी की जाति सूचक गालियाँ निकाली। उन्होंने कमिश्नर की कुर्सी पे बैठ के, कमिश्नर के कमरे में बैठ के एक कर्मचारी को ये शोभा नहीं देता। आम आदमी के साथ भी ऐसा करना, लेकिन ये इलेक्टेड थे। मेरी सवेरे खुला तो ये बात हुई, तो अगर हमने इन दोनों का सीटी स्कैन कराया था, पंकज का और रोहित का। दोनों का सीटी स्कैन नॉर्मल है, कोई गंभीर चोट नहीं है। पंकज पे 307 के तहत मुकदमा दर्ज करना सरासर गलत है। ये पॉलिटिकल प्रेशर से किया गया है, क्योंकि जो जेई है उसका भाई करनाल में एमसी है, इंडिपेंडेंट जीते थे वो। डॉक्टर साहब ने उनको ज्वाइन कराया। ये वाक्य 11:30-12 बजे के बीच में हुआ। MLA 4 बजे आ गई। रात को 12 बजे इन्होंने 307 में को कन्वर्ट कर दिया, खट्टर साहब के कहने से। एक मुख्यमंत्री को शोभन देता ये हमारे पार्षदों की, हमारे नेताओं की, कांग्रेस के लोग की आवाज़ दबाना चाहते हैं, जो हम बिल्कुल हरगिज नहीं होने देंगे। जो जेई है उस पर जाति सूचक जो उन्होंने वक्त इस्तेमाल किए, उसके तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर प्रशासन नहीं करेगा तो हम कोर्ट में जाएंगे। सभी साथियों के सलाह मशवरे के बाद आदरणीय बहन शैलजा जी, जो हमारी प्रधान भी और भावी मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे मेरी बात हुई थी और हम बुधवार धरना देंगे एसपी ऑफिस के बाहर किसी सुविधा। तब तक या तो ये मुकदमा दर्ज करें और 307 का मुकदमा उनसे वापस लें, जो कि बनता ही नहीं है। तो और धारा में बढ़ सकता है, कानून अपना काम करेगा। प्रशासन को इसके गंभीर परिणाम मिले। स्वागत, सभी का धन्यवाद। जैसे कि भाई चंद्रमोहन जी ने हमें बताया, ये जो परसों का वाकया हमारे दो चुने हुए पार्षदों के साथ एक जेई, जो रोहित सैनी जेई, जो कि प्रोबेशन पीरियड पे एक जेई है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। उसका एक रवैया है कि एक तो उसका एटीट्यूड देख के ऐसा लगता है कि वो जेई है ही नहीं। जब भी उससे किसी काम के बारे में, क्योंकि पार्षदों का कोई अपना घर का काम तो होता नहीं, पब्लिक इनके पास भी आती है, और ये पब्लिक के काम को जेई एक सबसे पहली कड़ी है जिसको बताना चाहते हैं, और उसी से शुरुआत काम की हमारी होती है। लेकिन ये जेई हर एसडीओ को, हर एक्शन एससी, इवन कमिश्नर को भी हम मिले। कमिश्नर साहब ने भी हमारे आगे मजबूरी से हाथ खड़े किए कि हम इसको कुछ कह नहीं सकते। मैंने कमरे में बैठ के कमिश्नर साहब को कहा कि ऐसा कितनी बड़ी तोप है जो आप एक जेई को नहीं कह सकते काम के लिए। उन्होंने स्पष्टता चाहिए कि हम बता नहीं सकते यार, ये कहीं ना कहीं से बहुत कराता है।
और आपको मैं इसकी सबसे बड़ी ये चीज़ बताऊं, आप पिछला रिकॉर्ड भी अगर फिलहाल के हम नगर निगम का देखेंगे, 50% जो नगर निगम का कार्य है वो अकेले जेई को दे रखा है, जबकि प्रोबेशन पीरियड वाले जेई के को इतना विश्वास जता नहीं सकता प्रशासन। एक यूआईडी का एक प्रचलन इस सरकार ने चलाया, जो पूरे पंचकुला की हर प्रॉपर्टी की यूआईडी बन रही है। पूरा पंचकुला कॉर्पोरेशन एक आदमी के हवाले कर रखे हैं, रोहित सैनी जेई की। उसमें से खुली लोग हमारे पास बिल्कुल आए, इवन लोगों ने एफिडेविट भी दिया। आज मैं एफिडेविट भी मैंने दिखाने थे, कहीं इधर उधर रखे गए, मिले नहीं, वो में रिकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन ये पूरी इसने लूट मचाई। और अभी मेरे को कल जो पता लगा कि इसका जिस दिन पंगा हुआ उसी दिन इसके ऑर्डर भी उससे लेके अभी दूसरे जेई को दिए ताकि शोर ना बचे। उस दिन की जो मैं बात आपको ये बताना चाहूँगा, एक इसने, जबकि ये पार्षद पंकज के तो वार्ड का जेई भी नहीं था, पार्षद अक्षयदीप चौधरी जी ने मेरे को 5-6 दिन पहले कहा, कहता भाई साहब ये आपके पास भी जेई रहा है कि इस जेई को आपको काम के लिए कहते थे, आपका काम करता था। मैं कहा यार ये काम नहीं करते। तो जैसी हमारी बात हुई, मैंने इसको कहा यार आप इसका रिटर्न में इसकी शिकायत कर दो, लेकिन शिकायत पे होना कुछ नहीं, ये भी मैंने इनको कह दिया। कहता क्या बात? मैं कहा मैंने करके देख ली, मेरे साथ भी इसकी 2-4 बार पहले बोल बुलाई, तू मैं हुई, लेकिन हमें पता था कि जिस आदमी को सरकार प्रशासन पूरा संरक्षण दे रहा हो कि हमें आप सोच सकते हैं कि हमारी वो कितनी सुनेगा। मैंने इनको कहा, इन्होंने एससी साहब को भी रिटर्न में एक प्रेजेंटेशन दी, उसमें जो भी हुआ किसी की सुनवाई नहीं हुई। परसों भी जब ये वहाँ पे पहुंचे, सिर्फ डीएमसी दीपक सूरा जी के कमरे में ये गए, अक्षयदीप ने ये बात कही कि ये जेई साहब हमारा, और वो वाकई किसी का फोन भी नहीं उठाता। इन्होंने कहा कि हमारा फोन तो उठाता ही नहीं और ये काम भी नहीं करता। दीपक सूरा ने ही उसको अपने रूम में बुलाया, और बुलाया भी सिर्फ इस कहने के लिए कि आप यार पार्षद की बात सुन के इसका कार्य क्यों नहीं करते। लेकिन उन्होंने आते ही ये बात कही कि मैं तो भाई मेरा काम करने का मन ही नहीं है उनका। उन्होंने ये पूछा भी जब आप सरकारी मुलाजिम हो, सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, पब्लिक का काम है तो करना पड़ेगा। पंकज ने भी सिर्फ और सिर्फ ये मेरे को डीएमसी ने खुद बताई, मैं उसके बाद कमिश्नर साहब को भी मिल के आए और डीएमसी को भी मिल के आए। उनको पूछा भी आपको सच्चाई बताओ कि असलियत क्या है। वो कहता है यार उसने सिर्फ इतनी बात कही पंकज ने पहले तो कि भाई अगर सरकार आपको तनख्वाह दे रही है तो पब्लिक का काम आपको करना पड़ेगा। उसने पढ़ते ही क्या कहता जी आप कौन, तू कौन, तू कह के बात करी उसे। इतने में डीएमसी साहब कह रहे कि मैंने कहा भी ये भी पार्षद है भाई, आप जानते नहीं, आप वार्ड नंबर 6 से। कहते जी 36 घूमते हैं ऐसे पार्षद। यहाँ से बात पड़ी और उसने उसके बाद गाली गलौज की शुरुआत उसने करी, जाति सूचक शब्द उसने कहे सारी। अब अल्टीमेटली आप भी जानते हैं कि जब दो आदमी की न कहीं बहस होएगी, हाथापाई पे नौबताई बराबर हुए, उसने भी हो सकता है हाथापाई की उसने भी की। उसके बाद हम एसएचओ साहब को भेजे जाके रिटर्न में एप्लीकेशन भी दी और उसमें पूरी डिटेल वाइज लिखा कि क्या क्या एपिसोड हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखो कि प्रशासन भी कितना मतलब अपने मनमर्जी कर रहा है, और ऊपर वाले आकाओं को भी चाहिए कि आपके जेई के कहने पे उसकी बात को सच्चाई मान ली। और एक जो चुने हुए पार्षद जो पब्लिक ने चुन के हाउस में भेजे हैं और वो अपनी बात रखने के लिए जेई को कह रहे हैं, उन्हीं के ऊपर मुकदमा दर्ज करना, और मुकदमा भी 307 का, जो कि बहुत ही सरासर गलत है। और इस जेई की पिछली मैं हिस्ट्री बताऊँ, इससे 2 दिन पहले मीटिंग थी नगर निगम पंचकुला में, सेक्टर 12A वाले दफ्तर में। वहाँ इसने एक सीपीओ हैं हमारे, उसके साथ बदतमीजी की। ये अधिकारी भी मान रहे हैं, परसों से पहले की, एक दिन पहले की बात है। उससे पहले एक प्रवीण मलिक जेई हमारा यही नगर निगम में कार्यरत था, उसके साथ इसने एक्शन के कमरे में उसके साथ उसकी मार पिटाई करी। उसने सेक्टर 2 चौकी में इसकी एप्लीकेशन भी दी, वहाँ बैठ के इनका समझौता कमिश्नर साहब ने कहा कि आप यार ये जुलूस निकलता है हमारे नगर निगम का, आप समझौता कर लो। उसके बाद एक आरडी शर्मा कॉन्ट्रैक्टर है, 62 ईयर्स ओल्ड है, सीनियर सिटीजन है। एससी साहब के कमरे में इस आदमी ने उसका गला पकड़ा, और सिर्फ उसकी गलती क्या थी, वो बेचारा काम कर रहा है नगर निगम। उसने सिर्फ इतना कहा कि यार मैंने काम कर दिया, मेरा आप बिल बना दो, मेरे को पैसों की जरूरत है, मैंने किसी से आगे भी पैसे देने किसी को देने। इसने उसका गला पकड़ा है, ये एससी साहब भी मानते हैं। उसने रिटर्न में दरखास्त भी दी, थाने में भी दी, लेकिन वही बात है कि जो आदमी पहुंच वाला है, इसका सरकार का जिसको संरक्षण है उसकी सुनवाई होती है, और आम आदमी की सुनवाई आज के दौर में नहीं होती। तो मेरा तो पत्रकार बंधु है, छायाकार बंधु, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए और उसको तुरंत सस्पेंड भी करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर इतने केस हैं, पहले भी इतना उसका हर अधिकारी को पता है। आप किसी से भी पूछो, हो सकता है वो कैमरे के सामने नहीं कही, लेकिन तभी चुकी आवाज़ में सारे आदमी मानते हैं इस चीज़ को। कमिश्नर साहब भी इस चीज़ को मानते हैं कि ये आदमी अपनी मनमर्जी करता है। तो हमें यही है, भाई साहब ने जैसे बताया, हम उच्च अधिकारियों को भी मिलेंगे और उसके बाद बुधवार को अगर कहीं को कार्रवाई होगी, हम सारे लोग उसके धरने पे भी बैठेंगे और अपनी कार्रवाई करवाएंगे। और उसका रुका भी
भिखारी हैं, काम करने की इनकी ना नीति है ना नियत है। हमारे अगर पार्षद काम करने के लिए वो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो बीजेपी की कर्मो रहम पे नहीं बने हैं। जनता ने उनको चुनकर भेजा है और जनता काम भी मांगती है। और हमारे जितने भी काउंसलर हैं सभी बहुत ही सिंसियर बच्चे हमारे बन के आ रहे हैं। चंद्रमोहन जी के सानिध्य में सब काम करने वाले बच्चे हैं और काम कर रहे हैं। वो पंचकुला को एक अच्छा नेता शहर बनाना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी की जब से ये 7 साल से बीजेपी आई है, अब तो जब नई काउंसिल बनी है तब से इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं है। आप उनसे पूछिए कि आपने कौन सा काम किया जिसको हम गिनाया जा सके। और आज उन्होंने इस तरह से हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे चुने हुए नुमाइंदों के ऊपर, काउंसलर्स के ऊपर गुंडागर्दी शुरू कर दी। तो कैसा वो चाहते हैं कि काउंसिल में काउंसलर्स आए ही ना, कांग्रेस के काउंसलर्स आए ना, हम अपनी मनमानी करते रहे। सलीम जी ने जेई के बारे में बताया कि क्या उसकी नियत है, कैसे वो काम करने का उसका तरीका है। उसको तो बिल्कुल बीजेपी को सस्पेंड कर देना चाहिए। उसको सस्पेंड करके उस पर पूरी कार्रवाई हो, उसकी जांच हो। जैसा चंद्रमोहन जी ने कहा कि उन्होंने शैलजा जी से भी बात करी है और जो भी इनके दिशा निर्देश सीनियर लीडर्स के हमारे होंगे, हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अगर नहीं सुनवाई होगी हम कोर्ट में भी जाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। सबका आज यहाँ हमारी बात सुनने के लिए आने के लिए मैं बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ। दूसरा यहाँ पर विराजमान हमारे बड़े भाई विजय बंसल जी, रणदीप जी और कक्कड़ जी, सलीम जी और सभी हमारे जो साथी हैं, भाई हैं, शर्मा जी, सभी काम है यहाँ पर। अब आप देखेंगे एक आदमी का जो प्रेसिडेंट होता है, काम करने का तरीका होता है। आप दोनों का काम करने का तरीका देखिए। जो रोहित जी हैं उनका, आप पहले ही, आप तो पत्रकार हैं, आपको पता है, आपने ही चाहा है कि कॉन्ट्रैक्टर से लेके जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनके साथ भी उनकी मारपीट या गाली गलौज की इससे पहले आ चुकी है। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो मुद्दे दबा दिए गए थे क्योंकि इन्हें पॉलिटिकल संरक्षण मिला हुआ है। ये तो खैर बीजेपी का है ही प्रोपेगेंडा, मतलब जो इनका काम करने का तरीका है। अगर आप करनाल वाला केस भी देखेंगे, जो तहसीलदार था, डीटीपी था, उन दोनों को सीएम ने सख्ती दी थी कि भाई दे आर वेरी ऑनेस्ट पीपल, बट एंड में जब जागर हुआ तो पता चला कि वो वहाँ करप्ट है। सेम गोज फॉर हियर। ऐसा आपका जो एक जेई जूनियर इंजीनियर है जिसका काम है कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, हम जो हमारे पार्षद चुने गए हैं उनका काम है लोगों की बात आगे जाके रखना। अगर एक जेई टाइप का ऑफिसर भी उनकी बात नहीं सुनता, वो उनको नकार रहा है, तो लानत है ऐसी सरकार पे, लानत है ऐसे अफसरों पे जो उनको टेम नहीं कर सकते। डीएम सिंह जी खुद, अफसरा जी खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर अखबारों में ही आई हुई है, आप लोगों को नहीं छापी हुई है। हमने तो कहा कि भाई लड़ाई शुरू हुई, उन्होंने भी उसको समझाने की बहुत कोशिश की, बट वो नहीं माने। इतना एग्रेशन और उसमें इनमें इतना कॉन्फिडेंस था कि वो कुछ भी करेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो उसी मनमानी और जो उनको संरक्षण मिला हुआ है उस कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ते रहेंगे। ये तो एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव थे जिनके साथ ये हुआ। अगर कोई आम आदमी हो, जैसे कॉन्ट्रैक्टर थे, ही वॉज एज पर्सन 62 ईयर्स ओल्ड, एक एज की भी गरिमा कोई रखता है, बट वो भी नहीं रखती। तो आज इस मुद्दे पे हम सबका वही स्टैंड है जो हमारे बड़े भाई चंद्रमोहन जी का स्टैंड है, बट हम तो खड़े रहेंगे, वहीं बैठेंगे एसपी ऑफिस के आगे। और 307 नहीं बनता। बाकी आपको जो लीगैलिटीज है वो विजय बंसल जी अभी आपका सारा ब्रीफ कर देंगे, बट 307 तो बहुत बड़ा अन्याय है, दैट इज अनकॉल्ड फॉर, और इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। लोग जानते हैं 307 हमारे कानून में एक बहुत अहम धारा है, तो इसको जान से मारने का प्रयास किया। 302 से भी बड़ी धारा बना। इसके कुछ कानून में इसकी नियम बनाए गए हैं। 307 कैसे लगते हैं, पहले आप थोड़ी देर के बाद 307 इससे आप अंदाजा लगाते कितने घंटे लगते हैं। जैसा कि चंद्रमोहन जी कह रहे थे, पहले सलीम जी ने बताया कि वो तो एक्चुअल ऑफेंडर है, क्योंकि उसको पॉलिटिकल डेट उसके बताते हैं कि उसके ब्रदर वहाँ MC हैं। सलीम साहब का जैसे इंटरनेट जैसी हरकत नहीं करनी चाहिए। नुमाइंदों के साथ जो चुने हुए लोगों के नुमाइंदे हैं, लोगों ने इनको चुन के भेजा। लोगों का टैक्स से कर्मचारी को तनख्वाह मिलती है। पब्लिक सर्वेंट है, बीजेपी के सर्वेंट नहीं है, ये आप सभी लोगों के हैं। तो आज SC/ST एक्ट में साफ लिखा है, अगर कोई भी आदमी एप्लीकेशन देता है तुरंत उसका पर्चा दर्ज करना पड़ता है, उसकी FIR लॉन्च करनी। उस नियम का भी उल्लंघन करें। जब उनको जाति सूची शब्द किए गए SC/ST एक्ट में, हमारा वाल्मीकि समाज से लड़का है, दलित समाज से लड़का है, तो उसके खिलाफ उन्होंने जब अपनी बात कही, उनको जलील किया। आप देखो ये लड़ाई अगर हुई है, जैसे मुस्लिम जी कह रहे हैं, इसको इरिटेट किया गया। कोई ऐसे नहीं पागल थोड़ी है, वो जब इतना शरीफ लड़के आएंगे वहाँ अपना अक्षय भी सारे गए, वहाँ अपने काम के लिए जाते, लड़ने थोड़ी जाता है। उसके पहले आपने रिकॉर्ड जैसा बताया सलीम जी ने, तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो चंद्रमोहन जी ने कहा DGP को भी मिलेंगे, मैडम शैलजा के निर्देश पे हम, हमारी एक ही डिमांड रहेगी चंद्रमोहन जी की कि
जो इलीगल तौर पर 307 लगाइए, और अगर 307 नहीं हटाते और SC एक्ट के तहत ये पर्चा दर्ज नहीं करते, FIR लॉन्च नहीं करते, तो हम बुधवार से पूरा प्रदर्शन करेंगे। अगर हमारी बात, हम सरकार को आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए मकसद है आप लोगों के माध्यम से, बड़े सशक्त माध्यम है, हमारी आवाज़, तो आप अगर ये प्रशासन इस पर एक्शन नहीं लेता तो इस पर हम कार्रवाई करेंगे। आज हम अल्टीमेटम दे रहे हैं अपनी तरफ से, सरकार के पास टाइम है, कितने अभी इतनी देर से FIR के सारी चीज़ का उल्लंघन कर रहे हैं, तो SC ST तक FIR लॉन्च करें, और ये 307 जो जबरदस्ती लगाई गई है उसको हटाया जाए। ये जो टेरर, एक तानाशाही जो लोगों में फैला रही है, उसको हटाने के लिए, तो एक इतना बड़ी पीसफुल शहर है, इनका सपना है चंद्रमोहन जी का इसको पेरिस बनाने का, सारे लोगों को अब लोग लगे हुए हैं, उनको आप उनको रोकना चाहते हो जेई के माध्यम से, उसकी हम सभी निंदा करते हैं। चंद्रमोहन जी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मैडम शैलजा की तरफ से, सारे साथियों की तरफ से आज हमने यही फैसला किया है। अगर चंद्रमोहन जी SP साहब को भी मिल गए, आगे भी हम अधिकारियों को मिलेंगे, अगर ये हमारी दो बातें नहीं मानते तो हम फिर हमें मजबूर होना पड़ेगा सारी कांग्रेस को प्रशासन के खिलाफ में, कोई धक्काशाही नहीं होगा। 7 ताबन में नहीं बनती, अगर सही हुआ छोटा सा झगड़ा हुआ आप लोग बोले ये तो लगाने, ये कोई सरकारी ड्यूटी की, ये भी तो गवर्नमेंट, ये लोगों में नॉमिनेटेड है, ये इलेक्टेड लोग हैं, ये इनकी तो ज़्यादा पावर है सुने हुए आदमी डेमोक्रेसी के अंदर। ये कोई बदमाश आदमी थोड़ी है, तो हमको लड़ने के लिए थोड़ी है, जो उन्होंने कह रहे कि मेरे को में मेरी बाधा डाली, ये तो अपनी बात कहने की है। ये तो 7 51 में बढ़ते हुए इतना बड़ा हुआ बना दिया, लोगों को टेरर, सब लोगों को डराने के लिए, वो कर नहीं रहे, वो तो कर नहीं रहे। हम ये चीज़ नाम किसी का प्रेशर नाम है, रात को 12 बजे मैं देख रहा मेरा मेरी इसका सारा कुछ देख लिया, पिछली के दिन पहले हमने भी हमारा देख लिया। बेसिकली नीचे जो स्टाफ है उन्होंने घड़ी हमारे बहुत बड़ी प्रेस है ऊपर। हाँ, वो तो MC को गिरफ्तार करना इतना सामना थोड़ी है, वो तो शाम को गिरफ्तार कर लिया, बड़ा प्रेशर हो गया। रिपोर्ट में किसी में कुछ नहीं है, 4 बजे आपकी रिपोर्ट आ गई, उसके बाद याद आया गिरफ्तार करके भी सुबह